दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ, तो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम रोशनी है। मैं 27 साल की बहुत खूबसूरत औरत हूँ। मेरे कजरारी आंखें और गुलाबी गाल मेरी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। मैं उस तरह की औरत हूँ जो मुर्दों का भी दिल खुश कर दे। मैं सभी कलाओं को जानती हूँ कि कैसे किसी पुरुष को खुश करना है। मेरी एक आदत है जो मैं रोज रात में एक मनोहर कहानियाँ पढ़ती हूँ और फिर अपने आप को मन मारकर सो जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे, फिर मेरा पति किधर गया है? तो सबसे पहले ही आपको बता दूँ, मैं गांव में रहती हूँ और मेरे पति सरकारी नौकरी में हैं। उनकी ड्यूटी बहुत दूर है। वो घर कमाते हैं और फैमिली को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं अपने 3 बच्चों के साथ गांव में ही रहती हूँ। जब वो आते हैं तभी हम दोनों अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। बात 15 तारीख की है। मेरे जेठ जी जो मुंबई में रहते हैं, अपने गांव आ गए थे और उसी दिन मेरे गांव में बिजली नहीं थी। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण रात को हमारे यहाँ खाना खाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप भी यही सो जाए, ऐसे भी लाइट नहीं है तो आपको भी छत पर ही सोना होगा। फिर मैं नीचे जाकर बिस्तर लाई और फिर उनके लिए भी बिस्तर ले गए। 3 बच्चे हैं, वो भी जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि स्कूल से आते आते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं जगी हुई थी। रोजाना मनोहर कहानियाँ पढ़ती हूँ, इसलिए मैं मोबाइल पर पढ़ रही थी। जेठ जी भी कुछ मोबाइल पर कर रहे थे। तभी जेठ जी बोले, रोशनी देखो जमाना कितना बदल गया है। मैं 1 साल बाद आया हूँ, पर मैं भी मोबाइल में घुसा हूँ और आप भी मोबाइल में घुसी हो। पहले के लोग बातचीत करते थे, एक दूसरे का दुख सुख बताते थे, पर आजकल लोग एक साथ रहने पर भी बात नहीं करते क्योंकि मोबाइल आ गया है। मैंने तुरंत ही आधी कहानी पढ़कर ही मोबाइल बंद कर दिया। मेरी हालत कहानी पढ़कर गीली हो चुकी थी। मैं तुरंत जेठ जी के पास बैठ गई। उनसे थोड़ी दूरी बनाकर वह भी अच्छे से उन्होंने कहा, नीचे क्यों बैठी हो, फर्श पर ऊपर ही बैठ जा। तो हम दोनों हंसने लगे और मैं उनके बेड पर बैठ गई। बातचीत होने लगी, सुख दुख बांटने लगे। उन्होंने पूछा, आपको किस चीज़ की कमी है? तो मैंने कहा, भैया पहले आप बताएं। तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी रानो का व्यवहार ठीक नहीं है। आजकल उसके चाल चलन ठीक नहीं है। आजकल एक लड़के के प्यार में पागल हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मानसिकता पता नहीं है। मैंने खोलकर पूछ लिया, फिर तो आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने सलीके से जवाब दे दिया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी कह दिया, मेरी लाइफ तो और भी खराब है। वो बहुत दिनों में घर आते हैं, आकर भी फोन में ही लगे रहते हैं। पता नहीं, ये बात शेयर करते ही मेरी धड़कन बढ़ने लगी। शायद मैंने गलती कर दी। ऐसी बात बोलकर बाद में सोचा कि मैंने क्या पूछा जेठ जी से और क्या बता दिया। अपने बारे में छोड़कर जाने लगी। सॉरी बोलकर वह बैठे बैठे ही मेरे हाथ पकड़ लिया और फिर से बैठने को बोले। मैंने कहा, भैया आप मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा, जमाना बदल गया है। मैं बैठ गई, अब उनके करीब बैठ गई। उन्होंने अपना हाथ मेरे पीठ पर रखा और बोले, आज की रात मदद कर सकता हूँ अगर आप अच्छी हो तो। मैं उनको देखने लगी, कुछ भी नहीं बोली। वो फिर से बोले, ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। मैं फिर से छूटती, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इस समय मैं उनको देखने लगी और थोड़ा आगे बढ़कर अपना सिर झुका लिया। मेरे सिर को उठाया और बाहों में भर लिया। उस रात हम दोनों को कुछ होश ना रहा। हमें रात भर मैच खेला हो रहा है। इस खेल में बहुत मजा आ रहा था और हम दोनों ने अपने टूटे हुए अरमानों को एक नया अंजाम दे दिया था। हम दोनों बहुत खुश थे। वह भी ज़्यादा मेहनत करने के कारण रात में 4 बजे सो गए और मैं भी फिर जब आँख खुली तो वो जा चुके थे। मैंने उस राज को अपने सीने में दफन कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।